वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज के दिन हम लोग 27 जनवरी से 2 फरवरी तक के पूरे वीक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। पूरे वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले हम लोग दिवस की बात कर लेते हैं। 27 जनवरी को राष्ट्रीय ज्योग्राफी दिवस मनाया जाता है। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती और के एम करिप्पा जयंती मनाई जाती है। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 31 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोवोसो सुबियांतो। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया है। गणतंत्र दिवस की जो थीम रही है, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया था। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1939 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में मुख्य एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी यानिक सिनर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में मेंस का टाइटल इटली के यानिस सिनर ने जीता है। उन्होंने फाइनल मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। इससे पहले यानी कि सिनर ने यूएस ओपन 2024 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 को भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत साल 1905 में हुई थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था। हर साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में मेलबर्न पार्क में आयोजित किया जाता था। यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब सबसे ज्यादा बार नोवाक जोकोविच ने जीता है। उन्होंने यह खिताब 10 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट सतह पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर की सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदौर और उदयपुर को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31वें वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। दोनों ही शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर माने गए हैं। वेटलैंड शहर का मतलब है वह शहर जहां आर्द्र भूमि यानी कि दलदली जमीन हो। वेटलैंड शहर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन दिया जाता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में आयोजित सीओपी 12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर विस्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। साइबर सुरक्षा सहयोग पर विस्फोट विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत में इस बैठक की दूसरी बार मेजबानी की गई है। इससे पहले 2022 में भारत ने इस बैठक की मेजबानी की थी। इस बैठक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई कितनी रही है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 4.9%। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को इकोनॉमिक्स सर्वे पेश किया है। इकोनॉमिक्स सर्वे में बीते वर्ष में देश की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता है।
इकोनॉमिक्स सर्वे में जीडीपी ग्रोथ, महंगाई दर, वित्तीय घाटे और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इकोनॉमिक्स सर्वे को बजट से एक दिन पहले जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के प्रमुख कौन-कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्ष कुमार। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया है। 29 जनवरी 2025 को मची भगदड़ में 30 लोग मारे गए और 60 घायल हो गए। जांच समिति के सदस्य हैं न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हर्ष कुमार, पूर्व पुलिस महानिदेशक वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वर्क करने वाली महिला कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुनीता विलियम्स। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय तक स्पेस वर्क करने वाली महिला सुनीता विलियम बन गई हैं। सुनीता विलियम और वुच विलमोर ने 30 जनवरी 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस में 5.5 घंटे तक अंतरिक्ष वर्क किया है। इस मिशन के दौरान सुनीता विलियम्स ने अब तक कुल 62 घंटे और 6 मिनट तक स्पेस वर्क समय पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें पेगी विल्सन के 60 घंटे 21 मिनट तक स्पेस वर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 फरवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 1 फरवरी 2025 को भारतीय तट रक्षा बल का 39वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं भारतीय तट रक्षा बल के बारे में। भारतीय तट रक्षा बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। इसके पहले महानिदेशक बी.ए. कामत हैं। वर्तमान में महानिदेशक जो इसके हैं परमेश शिवमणि हैं। इसका जो आदर्श वाक्य है वयम रक्षमा। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो कार्य है समुद्र में तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणीश चावला। आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू करा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2022 के चुनाव से एक दिन पहले सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी 2024 को पारित हुआ था। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। इसीलिए उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। समान नागरिकता संहिता का मतलब होता है भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। यह कानून धर्म, लिंग की परवाह किए बिना लागू होता है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकारी और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम की दूसरी राजधानी किसे बनाया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि
डिब्रूगढ़ को एक पूर्ण शहर और असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ को अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। तेजपुर में राजभवन का निर्माण किया जाएगा और इसे असम की संस्कृति राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा। सिलचर में सचिवालय और मुख्य सचिव का कार्यालय होगा। आइए अब बात करते हैं असम राज्य की। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हैं। असम के राज्यपाल का नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम में लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। साल 1994 में बेलारूस का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 7वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उनको 86.82% वोट मिले हैं। लुकाशेंको को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। बेलारूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आइए अब बात करते हैं बेलारूस के बारे में। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी इंडिया लीग 2024 से 25 को किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा वॉरियर्स। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। महिला हॉकी इंडिया लीग में उड़ीसा वॉरियर्स ने जेएसडब्ल्यू सोरमा हॉकी क्लब पर 2-1 से जीत दर्ज करके पहले संस्करण का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबला रांची के मारंग गोमके जयसपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो ट्रॉफ हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर की सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंदौर और उदयपुर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है। दोनों ही शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं। वेटलैंड शहर का मतलब होता है वह शहर जहां आर्द्र भूमि यानी दलदली जमीन हो। वेटलैंड शहर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन दिया जाता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में आयोजित COP 12 के दौरान रामसर कन्वेंशन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम वित्त स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नीति आयोग के राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि FHI 2025 के उद्घाटन संस्करण में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट 2022 से 23 वित्त वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों में राज्य कोष स्वास्थ्य का आकलन करती है और सुधार के क्षेत्र में पहचान करती है। राज्य कोषीय नीति का मकसद अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है। राज्य कोष से जुड़े काम को प्रबंध करने वाले विभाग को ट्रेजरी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। यह योजना 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और उसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्शदीप सिंह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के द्वारा आईसीसी वर्ल्ड 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को चुना गया है। आईसीसी मेंस T20 ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को चुना गया है। अंपायर ऑफ द ईयर 2024 इंग्लैंड के रिचर्ड इंगवर्थ को चुना गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर ईशा ओझा को चुना गया है।
पुरुष एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द ईयर गेरहार्ड इरास्मस को चुना गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष उभरा हुआ क्रिकेटर कामेडू मेडिस को चुना गया है, जो कि श्रीलंका से है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरी महिला क्रिकेटर एनेरी डर्कसेन को चुना गया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जितेंद्र पाल सिंह। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। जितेंद्र पाल सिंह 2020 से विदेश मंत्री में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान विभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। आइए अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। ईरान के राष्ट्रपति इसहाक हर्ग हैं। ईरान के प्रधानमंत्री जामिन नेतन्याहू हैं। ऑपरेशन अजय भारत के द्वारा इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को विदेशी अंशदान यानी कि विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाके बिहारी मंदिर वृंदावन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वृंदावन में वाके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान यानी कि विनिमय अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया गया है। इससे मंदिर को विदेशों से धन प्राप्त करना संभव हो जाएगा। विदेशों से कोई भी भुगतान नई दिल्ली में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की उपयुक्त शाखा के माध्यम से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि आईसीडी मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की सीमा पर माल के प्रभाव को बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देता है। यह परंपरा 1953 से चली आ रही है, जब सीमा शुल्क सहयोग परिषद सीसी, जिसे अब विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी कि डब्ल्यूसीओ के रूप में जाना जाता है, सीमा शुल्क अधिकारियों के काम का सम्मान करने के लिए इस दिन को नामित किया गया था। नेशनल ज्योग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 27 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हर साल 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्राकृतिक वैज्ञानिक, भूगोल और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध संगठनों में से एक है। 1888 में 33 प्रमुख विद्वानों और वैज्ञानिकों द्वारा नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जो विज्ञान की प्रगति और प्रसार के लिए समर्पित संगठन था। 2025 में इसकी थीम जो रही है, संरक्षण और स्थिरता के लिए समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हर साल 26 जनवरी को सीमा शुल्क कर्मियों और एजेंसियों के योगदान का सम्मान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 2025 में इसका जो विषय रहा है, सीमा शुल्क दक्षता, सुरक्षा और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा को। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। आईडीबीआई बैंक निदेशक मंडल ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में राकेश शर्मा की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आइए अब बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। आईडीबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वह महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 के पहले भाग में किसने प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लद्दाख ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लद्दाख को 4 गोल्ड मेडल के सहित
कुल 7 मेडल मिले हैं। दूसरा स्थान तमिलनाडु ने 3 गोल्ड मेडल सहित कुल 5 मेडल हासिल करके प्राप्त किया है। तीसरा स्थान महाराष्ट्र ने हासिल किया है जिसने 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 2 गोल्ड मेडल हैं। इस प्रतियोगिता में 400 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले भाग का आयोजन लद्दाख में किया गया और दूसरे भाग का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में किया जाएगा। स्नो इवेंट जम्मू कश्मीर में 22 से 25 फरवरी के लिए खेला जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत 2020 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 समझौतों पे। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग। दूसरा है भारतीय तटरक्षा बल और इंडोनेशिया तटरक्षा बल के बीच समुद्री सुरक्षा और संरक्षा पर समझौते का नवीनीकरण। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग और इंडोनेशिया खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण के बीच पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन में सहयोग। नेक्स्ट है डिजिटल विकास के क्षेत्र में सहयोग। नेक्स्ट है 2025 से 28 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम। आइए अब बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया को पहले डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। 1949 में अपनी आज़ादी के बाद इसने अपना नाम बदलकर इंडोनेशिया रख लिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की मुद्रा जो है इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 7 व्यक्तियों को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम घोषित किए हैं। 2025 में 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं जिसमें से 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। इस वर्ष पुरस्कार पाने वाले 23 महिला, 10 व्यक्ति विदेशी और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे प्रदान की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आईसीसी के द्वारा एक वर्ष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष क्रिकेटर को प्रदान की जाती है। इसे पहली बार 2004 में राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया था। 2024 में न्यूजीलैंड के अमेरिकी केर को राचेल हेहो फ्लंटी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2024 के लिए वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भारत की स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएई ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 2025 को हाथ में हाथ के नारे के अंतर्गत समुदाय का वर्ष घोषित किया जिसका उद्देश्य समाज में एकता, समावेश और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना है। यह पहल सामुदायिक सेवा और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी नागालैंड में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इस मोबाइल यूनिट में उन्नत तकनीकी और की होल सर्जरी करने की क्षमता है। अब बात करते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था।
नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रिफो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिकी उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गूगल मैप्स। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गूगल मैप्स अमेरिका उपयोगकर्ताओं के लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देगा। यह परिवर्तन केवल अमेरिका के भीतर ही लागू होगा। अमेरिका के बाहर इसका नाम मैक्सिको की खाड़ी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भारत और किस देश के बीच सहमति बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चीन। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाल ही में भारत के विदेशी सचिव विक्रम मिश्र ने चीन की यात्रा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इस साल गर्मी के मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस भी शुरू हो जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा और दोनों देशों के बीच फ्लाइट सर्विस 2020 से बंद थी। बंद होने की वजह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के बाद खराब रिश्ते और कोविड की लहर थी। भारत चीन के बीच जून 2020 में डोकलाम विवाद हुआ था और 2019 में कोविड की लहर आई थी। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील चीन के तिब्बतीय क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और तिब्बती बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना जाता है। कैलाश पर्वत को कोंग रेम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है। किस देश में पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, नेपाल के काठमांडू में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में काठमांडू में पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है। नेपाल पश्मीना उद्योग संघ और नेपाली उद्योग परिसंघ ने पहली बार 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव सह प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में चियांगरा या पश्मीना बकरों से प्राप्त नाजुक, हल्के और गर्म प्राकृतिक रेशे की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 160वीं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें पंजाब केसरी या लॉयन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। पंजाब केसरी के रूप में प्रसिद्ध लाला लाजपत राय की 28 जनवरी को 160वीं जयंती मनाई गई है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के तत्कालीन फरीदकोट जिले के ढुढीके गांव में हुआ था। आइए अब बात करते हैं लाला लाजपत राय से बनने वाले स्टैटिक जीके के बारे में। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर जिले के ढूंढके नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1920 में। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय ने किस समाचार पत्र की स्थापना और संपादन किया था? यह किया था आचार्य गजट। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1928 में। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो ये थे पंजाब नेशनल बैंक के। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय किस नारे के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे साइमन वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सांभर महोत्सव जो संस्कृति, रोमांच और विरासत का एक जीवंत महोत्सव है।
24 जनवरी 2025 को राजस्थान के प्रसिद्ध सांभर झील में उद्घाटन हुआ है। यह 5 दिवसीय महोत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना और क्षेत्र की प्रसिद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करना है। आइए अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के राज्यपाल का नाम है हरिभाऊ बागड़े। मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, विधानसभा सीट यहाँ पे 200 हैं। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा है। राजकीय पक्षी घोड़ा बड़ है। राजकीय पुष्प खेजड़ी है। राजकीय लोक नृत्य घूमर है। राजकीय पुष्प रोहिणी के फूल हैं। राजस्थान से लगने वाले पड़ोसी राज्य 5 हैं। वे कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान का लोक नृत्य है गैर कालबेलिया, जिसको हम सपेरा नृत्य बोलते हैं, और तेहर ताली। राजस्थान के प्रमुख त्योहार हैं बूंदी उत्सव, गणगौर त्योहार। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मारुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव धाना पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व कुष्ठ रोग दिवस हैंसेन रोग अथवा कुष्ठ रोग की जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। यह दिन कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों के प्रति सहानुभूति रखने के लिए मनाया जाता है। 2025 में विश्व कुष्ठ दिवस रविवार 26 जनवरी को मनाया जाता है। 2025 में इसकी जो थीम रही है एकजुट हो जाओ, कार्य करो, खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ओलंपिक पदक विजेता को भारत का नया विदेशी भाला फेंक कोच नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सरगेई मकारोव। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता सरगोई अलेक्जेंड्रोविच मरकोव को भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए एक विदेशी भाला फेंक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस रॉकेट ने जनवरी 2025 में NVS-02 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी GSLV F-15। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इसरो ने 19 जनवरी 2025 को अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश में है से अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इस मिशन में NVS-02 उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसके लिए GSLV F-15 का इस्तेमाल किया गया है। NVS-02 उपग्रह से NAVIC की सेवा को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून यानी कि उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड पहली बार ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेल की मशाल जो है तेजस्विनी है। खेल का शुभांकर जो है मौली है। मौली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी है। खेल आयोजन की बात करें तो इसमें 32 खेल और 4 प्रदर्शन खेल मलखंब, कलारी पट्टू, राफलिंग और योगासन शामिल हैं। मेजबान शहर की बात करें तो 12 हैं। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़,
अल्मोड़ा, नैनीताल, भीताल और खटीमा शामिल हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल के बारे में। ओलंपिक खेलों के तर्ज पर भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत 1924 में हुई थी। किसी एक राज्य सरकार द्वारा इसकी मेजबानी की जा सकती है। पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में खेला गया था, जो कि अब पाकिस्तान में है। 24वें राष्ट्रीय खेल 1970 में ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल हर 2 साल में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन तब से ये अनियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बीजेपी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजनीतिक दल के वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा भारत की सबसे अमीर पार्टी है। भाजपा के पास 7,000 करोड़ से ज्यादा रुपए यानी कि 7,113.80 करोड़ रुपए का कैश और बैंक बैलेंस है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास सिर्फ 8,057.15 करोड़ रुपए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भाजपा ने 2023 से 24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 1,700 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। कांग्रेस ने 2023 से 24 में लोकसभा चुनाव के दौरान करीब 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मनोज सिन्हा को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उनके योगदान को मान्यता देते हुए जम्मू कश्मीर में आयोजित एक समारोह में महाराजा हरि सिंह शांति एवं सद्भाव पुरस्कार 2024 से 25 से सम्मानित किया गया है। मनोज सिन्हा 2020 से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी हरियाणा में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के पिहोवा सरस्वती तीर्थ में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव के दौरान सरस्वती नदी के मार्ग में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के रोपड़ ग्लेशियर में माना जाता है। रोपड़ ग्लेशियर को अब सरस्वती ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अलकनंदा की एक मुख्य उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलोस वुसेविक किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्बिया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुकस के साथ विचार विमर्श के बाद इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने पिछले साल नवंबर में एक रेलवे स्टेशन की छत गिरने की दुर्घटना के बाद कई महीनों तक चले विद्रोह प्रदर्शन के बाद एक घोषणा की है। ये अब बात करते हैं सर्बिया के बारे में। यह यूरोपीय महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुकिस हैं। सर्बिया की जो मुद्रा है सर्बियाई दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोवा यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी तेलंगाना में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाल ही में उत्तरी तेलंगाना के आदिलाबाद में नागोवा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत मेसराम कबीले में हुई थी और यदि स्थान की बात करें तो इंद्रवेली मंडल के केसलापुर गांव में, और इसका जो आयोजन है 5 दिवसीय वर्ष महोत्सव और धार्मिक आयोजन है। यह एक आदिवासी त्योहार है। केसलापुर गांव में आयोजित होने के कारण इसे केसलापुर जतारा के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।